क्लियर्स अभी हम करेंगे 10th क्लास के लिए टॉपिक साइन कन्वेंशन का और केस होगा कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग आउटवर्ड, ये वाली डायरेक्शन होगी। आपने चम्मच देखा होगा, स्पून देखी होगी, उसमें जो बाहर की तरफ की जो लेयर होती है उभरी हुई, वो लेयर एक जो कन्वेक्स मिरर है उसका काम करती है। समझ में आ रहा है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब चाहे इन्फिनिटी पर हो, चाहे वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल की तरफ हो, क्योंकि अब अगर मान लिया ये जो है फिगर, तो इधर की तरफ कहीं रख कर ही हम आर्क लगाएंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फोकस यहाँ पर है और मान लेते हैं कि इसकी डबल दूरी पर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा जाए, चाहे इन्फिनिटी पर चाहे यहाँ पर, इसके केस में क्या होगा, रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आएगी और पैरेलल आने के बाद वो फिर गुजरेगी कहाँ से? फोकस से। समझाने के लिए मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन आई यहाँ से यहाँ पर। अब क्योंकि इसके आर पार तो नहीं जा सकती, क्योंकि ये ओपेक पार्ट है, ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना जो इसके आर पार चला जाएगा जैसे कि लेंस में होता है। तो अब हम इसकी इस तरीके से बनाएंगे कि फोकस से गुजरे, लेकिन यहाँ से यहाँ पर डॉटेड लाइन लेते हैं हम, लेकिन ये यहाँ से डार्क लाइन के अंदर वापसी कर देंगे हम कि पैरेलल आई और ऐसा लगा कि अपीयर टू पासिस थ्रू फोकस, और ये इस डायरेक्शन में चली गई। नेक्स्ट जो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। इसमें भी वैसे ही जो मिरर तक तो ठीक है, डार्क लाइन आएगी, लेकिन उसके बाद जो लाइन होगी वो डॉटेड लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये पॉइंट जो आया यहाँ पर जो है ये इमेज बनेगी, और ये ना डॉटेड लगा लेना, डार्क हो गई मुझसे, डॉटेड इसलिए कि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक, एक ऐसे कर दी, एक ऐसे, ऐसे डॉटेड सी लाइन लगा दी। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अब मैं इसका जो साइन कन्वेंशन है वो लिखने वाला हूँ। यहाँ हो जाता है पोजीशन, यहाँ पर साइन कन्वेंशन, यहाँ u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंस यानी कि v, फिर फोकल लेंथ यानी कि f, फिर क्या करें, फिर UVF ऑब्जेक्ट हाइट, जिसे हम कहते हैं, लेते हैं h, इमेज हाइट इसे लेते हैं h डैश, फिर मैग्नीफिकेशन जो हम लेते हैं m, और ये -v अपॉन में u होता है, या फिर इसे हम h डैश अपॉन में h भी करते हैं, h डैश इमेज की डिस्टेंस के लिए। पोजीशन है एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पर है। यहाँ इस केस, इस कन्वेक्स मिरर के केस में हम लेते हैं एट इन्फिनिटी, और एक लेते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब थोड़ी सी दूरी पर, इन्फिनिटी पर भी नहीं होता, कुछ ऐसा डिस्टेंस होता है
कि जिससे कि हमारी इमेज बन जाती है इन्फिनिटी तक नहीं, थोड़ी सी दूरी पर। तो मैंने फिर यहाँ पर ये चीज़ लिख ली, ठीक है। और ये बुक में भी यही दी हुई है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर। पोल यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जब इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती हुई सी नज़र आती है बीचों बीच में से यहाँ से, तो ये देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो पोल के जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा वो नेगेटिव होती है, और जो पोल के राइट हैंड साइड की तरफ होती है वो पॉजिटिव। रेज लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है, तो जो राइट साइड की तरफ होगा पोल के वो होगा पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा पीछे की तरफ वो नेगेटिव। तो आपने देखा था कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही रही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव ही रहा, जो कि इससे पहले वीडियो बनाया गया था आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। और मैंने कहा था कि एक बारी में एक ही टाइप के करना, ज़्यादा मत करना कि भाई कनकेव का भी कर रहे हो, कन्वेक्स का भी कर रहे हो, फिर लेंस भी दोनों के दोनों ले लिए, खिचड़ी चिपक जाएगी दिमाग के अंदर, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बारी बारी से आप करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, अब इन्फिनिटी के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा ना, पी के लेफ्ट में है तो नेगेटिव। और जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है ऐसा होगा, तब भी ये लेफ्ट में ही रहना है, तो ये भी नेगेटिव होगा। अब इमेज की डिस्टेंस है, इसके बारे में बात करें। इमेज जो है वो हमेशा ही इस कन्वेक्स मिरर के केस में पोल के राइट हैंड साइड में ही बनेगी और छोटी बनेगी। तो v जो है ये पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ, फोकस तो राइट हैंड साइड में ही रहेगा इसके केस में। तो दोनों ही इसमें, दोनों केसों में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। अगर 5 सेंटीमीटर दे रखी है फोकल लेंथ तो वो +5 लेंगे हम न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इमेज का डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर दे दिया या कुछ भी दे दिया तो वो +7 होगी, साइन उसका पॉजिटिव आएगा दोनों केसों में। ओके, गुड। अब ऑब्जेक्ट की हाइट h ये ऊपर की तरफ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, इसलिए ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इमेज इसमें उल्टी नहीं बनती, जैसे कि जो कनकेव मिरर था उसमें उल्टी बनती है। ये देखिए, ये 6 केस थे इसके, जिसमें से 5 केसों में उल्टी बनती है। ये नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर जो ये उल्टी बन रही है, इसमें भी ये उल्टी बन रही है, इसमें भी उल्टी है, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है सीधी। यही बात जो है इसमें होगी, ये जो केस है कन्वेक्स मिरर का, इसमें हमेशा ऊपर की तरफ बनेगी। तो ये ऊपर की तरफ बन रही है, जो मैंने भी बनाई है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए h' इसमें दोनों ही केस में पॉजिटिव रहेगी। अब बात करते हैं हम m के लिए, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, ये वाला लेते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो टोटल ओवरऑल भी पॉजिटिव होगा ही। तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये साइन कन्वेंशन थी, याद रहे यहाँ m की वैल्यू हमेशा छोटी ही आएगी, 1 से छोटी। क्यों? क्योंकि h' स्मॉलर वैल्यू है h के मुकाबले में, इसलिए, ठीक है। बाकी ये साइन कन्वेंशन अच्छे से देख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स को भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में, अच्छे से समझ करके कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूमेरिकल्स को। मैथ के मुकाबले में तो ये बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा मैथ के समझ में अलग अलग फार्मूले होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। तो घबराना किस चीज़ के लिए, हम तो मैथ से ही नहीं घबराते, न्यूमेरिकल से तो क्या घबराएंगे, नहीं।